Hello students, this is chapter 4th of our history book, the Mughal Empire. तो all of you well known about the term मुगल एम्पायर। सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य क्या था। ठीक है, तो ये देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग में हम कि मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग कैसे हुई। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो एक डिसइंटीग्रेशन रहा, यानी कि यूनिटी ना होना कहलाता है डिसइंटीग्रेशन, कोइंसाइडेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। तो इंडिया में मुगल रूल की स्थापना को इससे एक बल मिला था। किस वजह से? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक यूनिटी नहीं थी। बाई बाबर इन 1526। तो 1526 से बाबर के रूल के साथ दिल्ली में मुगल रूल की स्थापना हुई। ठीक है, हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द मुगल टेरिटरीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। तो उसके आने वाले जो भी शासक थे उसके बाद वाले 16th सेंचुरी में अपने शासन की क्षेत्रों को वो और विस्तार करते रहे, बढ़ाते रहे। इन द 17th सेंचुरी में द मुगल एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट। तो मुगल एम्पायर ने लगभग कितना देश कवर किया था? ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मुगल्स ने पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए द मुगल्स वर रिलेटेड टू टू ग्रेट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के दो ग्रेट रूलर्स से संबंधित थे मुगल्स, जेंगिस खान ऑन देयर मैटरनल साइड एंड तैमूर ऑन देयर फादर साइड। तो जेंगिस खान जो अपने मैटरनल साइड मदर के साइड से था और तैमूर अपने फादर के साइड से। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी आइडेंटिफाइड विद जेंगिस खान, जबकि मुगल्स को जेंगिस खान के नाम से नहीं पहचाना गया। एंड बीइंग कॉल्ड मुगल्स और मंगोल, उन्हें मुगल्स या मंगोल कहा जाता था। बिकॉज द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ जेंगिस खान ऑफन रिजल्टेड इन द मैसेकर ऑफ पीपल इन द कनकर्ड लैंड्स। क्योंकि जेंगिस खान के द्वारा किए गए जो मिलिट्री कैंपेन थे और इनका रिजल्ट क्या रहा? मैसेकर ऑफ पीपल इन द कनकर्ड लैंड, जीते गए क्षेत्र पर लोगों का मैसेकर होना। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार, लोगों को मारना। आल्सो हिज डायरेक्ट डिसेंडेंट्स कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया, जबकि उनके डिसेंडेंट भी इंडिया में सफल नहीं हो सके। आगे बढ़ते हैं क्लास। देखिए बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर। तो फर्स्ट मुगल एम्पर कौन था? बाबर। द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाई जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इंडिया में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ही वाज अ 5th जनरेशन डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। वो तैमूर का 5th जनरेशन डिसेंडेंट था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इन 1483 द तैमूरिड एम्पायर वाज ऑन द डिक्लाइन। तो 1483 तक तैमूर शासन डिक्लाइन पर था। आगे बढ़ते हैं। 1494 में 12 ईयर ओल्ड बाबर सक्सीडेड हिज फादर एज अ चीफ्टेन ऑफ फरगना। तो फरगना के चीफ्टेन शासक के रूप में अपने फादर को बाद 12 वर्षीय बाबर शासन करने लगा था। ठीक, ही रूल्ड फरगना फॉर 17 ईयर्स। उसने फरगना पर लगभग 17 साल शासन किया, बट लॉस्ट इट टू मोहम्मद सैवनी खान इन 1511। और 1511 में क्या रहा? उसका शासन खत्म हुआ। देन ही केम टू काबुल, तब वो काबुल आया। विच ही हैड ऑक्यूपाइड इन 1504, जो उसने 1504 में ऑक्यूपाइड किया था। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है अपने कब्जे में लेना। बाबर स्टार्टेड लॉन्चिंग रेड्स इनटू द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पंजाब क्षेत्र पर बाबर ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। 1526 में बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो बाबर ने किन किन को हराया था? देखिए 1526 में दिल्ली के सुल्तान को, इब्राहिम लोदी एट पानीपत। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। दिस बैटल इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत का पहला बैटल कहलाया जाता था। ठीक, उसके बाद देखते हैं आफ्टर हिज विक्ट्री एट पानीपत में अपनी जीत के बाद बाबर डिफीटेड द इंडियन रूलर्स इन द बैटल्स ऑफ। तो बाबर ने इंडियन रूलर्स को
कई शासकों को हराया था, जैसे खानवा एंड चंदेरी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैनोन्स वाज वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्रीज इन दीज बैटल्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए हुमायूं, उसके बाद जो शासन करने बैठा हुमायूं। हुमायूंस रेन वाज स्प्रेड ओवर टू पीरियड्स। हुमायूं का शासन दो पीरियड में रहा, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। द ब्रेक इन हुमायूंस रेन वाज कॉल्ड बाय द मुगल गवर्नर ऑफ बिहार। तो उनकी वजह से इसमें ब्रेक रहा।